इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। होटल कर्नाटक बंद करो, भुगतान का प्रबंध करो, जुमलेबाजी पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। जिला स्तर पर भुगतान कार्यालय बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा। सहारा भुगतान सम्मेलन में 5 तारीख को पटना चलो, पटना चलो, पटना चलो। सहारा भुगतान सम्मेलन में 5 तारीख को पटना चलो, पटना चलो, पटना चलो। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जमा कार्यकर्ता की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जमा कार्यकर्ता भाई भाई लेंगे पाई पाई, जमा कार्यकर्ता भाई भाई लड़के लेंगे पाई पाई। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सहारा भुगतान संघर्ष मोर्चा के सम्मेलन में 5 तारीख को पटना चलो, पटना चलो, पटना चलो। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, आप देख रहे हैं बवाल दर्पण न्यूज़। आगामी 5 जनवरी को जो गांधी मैदान के पास MIA हॉल में जो सहारा भुगतान सम्मेलन होनी है, उसके लेके आज मुजफ्फरपुर माले कार्यालय में एक बैठक रखी गई थी। आइए बातें करते हैं। जी बताया जाए सर। आज सहारा भुगतान संघर्ष मोर्चा का बैठक मुजफ्फरपुर में आयोजित हुआ है और इस बैठक में मुजफ्फरपुर ज़िले के तमाम प्रखंडों के साथी लोग इसमें आए हैं और 5 तारीख को जो पटना के IMM हॉल में जो कार्यक्रम है हम लोग का सहारा भुगतान सम्मेलन, जिसमें बिहार के तमाम ज़िलों से जमाकर्ता कार्यकर्ता साथी बड़ी ही मुस्तैदी के साथ, बड़ी ही सक्रियता के साथ वो तमाम साथी लोग वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ पर पहुँचकर वो तमाम साथी इस बात की को गारंटी करने का काम करेंगे कि जिस गाढ़ी मेहनत की कमाई सहारा इंडिया में लोगों का फंसा हुआ है, जिस तरीके से लोगों ने अपने मेहनत मजदूरी करके पैसा दिया और पैसा जिस तरीके से उनका वहाँ पर पड़ा हुआ है और सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, अब तो सुप्रीम कोर्ट भी झूठ बोलने लगी, अब तो सुप्रीम कोर्ट भी झूठ बोलती है और सुप्रीम कोर्ट भी से भी जो है गरीबों को और आम लोगों को कोई न्याय मिलेगा ऐसा जो है कि कुछ मतलब बात अब रह नहीं गया है। क्योंकि देख रहे हैं कि आप एक तरफ आप कहते हैं कि कंपनी ने ये गलती किया, दूसरी तरफ आप कंपनी के किसी को गिरफ्तार भी नहीं करते हैं, किसी को जेल भी नहीं भेजते हैं, तब फिर कैसा ही गलती है, क्या मतलब गलती है। आप जब किसी चीज़ को मान रहे हैं कि किसी ने किसी के साथ फ्रॉड किया तो फिर फ्रॉड करने वाले लोगों को जेल में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, और जिनके साथ फ्रॉड हुआ उनको पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अब सरकार ने एक जो है कि सीख लिया है, अब वो पोर्टल जारी किए हैं। पोर्टल जारी करने के बाद आवेदन लेंगे, आवेदन लेने के बाद उसमें 1 लाख तरीके का डिफिशेंसी बनाएंगे। कुल मिला के बात यह है कि किसी भी जो जमा करता है उस जमाकर्ता को पैसा न मिले, सरकार किसी को 10,000, 2,000, 5,000 रुपया देकर अपना पीठ थपथपा ले और इस जो है कि इससे मुक्त हो जाए और सारा का सारा पैसा बड़े समझिए कि जो है कि मतलब नेता से लेकर ब्यूरोक्रेट से लेकर ये सारे लोग सहारा के पूरे इस मतलब गोरख धंधे में बंदर बांट करके सारे पैसे को अपने पास रख लेना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता, देश का वो निवेशक जिसकी गाढ़ी मेहनत की कमाई है, वो इस पैसे को डूबने नहीं देगा। हम लोगों ने देखा किस तरीके से जो है झारखंड के अंदर चुनाव में एक बड़ा एजेंडा सहारा इंडिया बना है और अभी वहाँ पर झारखंड की विधानसभा के अंदर भाकपा माले के विधायक जो चुनाव जीत कर गए हैं, उसने जोरदार तरीके से वहाँ पर सहारा भुगतान के सवाल को उठाया है और वहाँ पर राज्यपाल को अपने अभिभाषण में सहारा भुगतान के मुद्दे को शामिल करना पड़ा है। इसी तरीके से बिहार में भी हम उन तमाम राजनीतिक पार्टियों को बाध्य कर देंगे कि आपको सहारा भुगतान के मामले पर बोलना होगा। सहारा के निवेशकर्ता, सहारा के जो जमा करता है, इनके पैसों के ऊपर आपको बोलना पड़ेगा। क्यों नहीं बिहार विधानसभा एक प्रस्ताव पारित करती है बिहार के अंदर कि बिहार के जो इन्वेस्टर हैं उनको जो है कि बिहार की सरकार पैसा दिलवाएगी। आप एक प्रस्ताव पारित करिए विधानसभा के अंदर में, कौन आपको रोके हुए है? आप उसको लेकर आइए। तो हम लोग इन तमाम सवालों को लेकर 5 तारीख को जो कार्यक्रम हमारा हो रहा है, 5 तारीख के कार्यक्रम में सहारा जो भुगतान संघर्ष मोर्चा के जो राष्ट्रीय संरक्षक हैं, आरा से जो है सांसद जो भाकपा माले के हैं सुदामा प्रसाद, वो भी रहेंगे। पार्टी के भी जो है कि कई MLA उस कार्यक्रम में शामिल होंगे और भी इनके साथ हम लोग कई और भी लोगों को चाह रहे हैं कि वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करें और बिहार के कोने कोने से सहारा के जमाकर्ता और निवेशकर्ता दोनों जो है कि इस मतलब कार्यक्रम में पहुँचेंगे। आप तमाम साथियों से आग्रह है, आप तमाम साथियों से हम खासकर निवेदन करते हैं कि जो भी साथी बिहार के हैं और ये हमारी बातों को सुन रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपने जो जमा पैसा किया है वो आपके बिल्कुल गाढ़े खून पसीने की कमाई है, तो उस खून पसीने की कमाई को लेने के लिए, बचाने के लिए आप एक दिन का समय निकालिए और पटना 5 तारीख को IMM हॉल में पहुंचिए। ये बिल्कुल गांधी मैदान के पूर्वी छोर पर IMM हॉल है। एक तरफ रिजर्व बैंक है और दूसरी तरफ गांधी मैदान थाना है, उसके ठीक बीच में ये जगह पड़ता है। आप उसमें आइए, शिरकत करिए और इस सम्मेलन को सफल बनाने का काम कीजिए।
इंडिया गठबंधन के और कोई भी विपक्ष के पार्टी लोग के नेतागण रहेंगे इसमें? इंडिया गठबंधन के हम लोगों ने सोचा था कि इंडिया गठबंधन के जो है कि कांग्रेस से लेकर आरजेडी से लेकर तमाम लोगों को हम लोग जो है इसमें बुलाने की जो है कि बात कर रहे हैं, बात चल रही है। अगर हम लोग ये करेंगे तो उन तमाम लोगों में से भी जो कोई आ सकते हैं उनको भी हम लोग शामिल करवा सकते हैं। जी परिचय? सूरज कुमार सिंह। भी हमने जो बातें की है कि आगामी 5 जनवरी को जो MIA हॉल गांधी मैदान के सटे जो है रिजर्व बैंक के बगल में जो है उसमें जो सहारा भुगतान सम्मेलन होने जा रहा है, ये सम्मेलन पूरे सरकार पूरे भारत के लिए एक संदेश होगा कि हम लोग एक हो रहे हैं। अगर हमें भुगतान नहीं मिला तो सरकार की ईंट से ईंट बच जाएगी। इसी के साथ धन्यवाद।